इस महामारी की मरघट की, क्योंकि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शहर मरघट बन गए हैं। शमशान घाट पर लाशों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। जिंदगी का ब्रेक फेल हो गया है और अब खतरे की घंटी बज रही है। महामारी का कहर, मरघट बने शहर। मौत के सायरन को सुनिए, फिनिक्स बन चुके वायरस से बचिए। लापरवाही से इश्क, जिंदगी का रिस्क। हर दिन बढ़ रहे हैं केस, मौत से लगी है रेस। मौत का ब्रेक फेल। महामारी का मरघट। तो जिंदगी के लिए कोरोना काल बन गया है। पिछले एक साल में दुनिया में यूपी के 10 बड़े शहरों के बराबर लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोगों के आसपास से लोग गायब हो रहे हैं। अगर यकीन नहीं आए तो अपने शहर के शमशान घाट पर नजर डाल सकते हैं। तस्वीर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना काल का वो कड़वा सच है जिसे आज सुनना और देखना बहुत जरूरी है। जिंदगी पर मौत का आपातकाल लगा है। कोरोना का वायरस पिशाच बन गया है, जो जितनी जान ले रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया से अब तक 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। मौत का यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली की आबादी से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और फिरोजाबाद की आबादी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, दुनिया से उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों की आबादी खत्म हो चुकी है। दिल्ली जैसे शहर के बराबर लोगों का नामो निशान मिट चुका है। वहीं भारत में अब तक 1,67,642 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा भी भारत के एक शहर से ज्यादा है। पिछले एक साल में अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई आपके जानने वाले लोग इस वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 780 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अब शमशान घाट में भी वेटिंग शुरू हो गई है। जगह कम पड़ने लगी है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के शमशान घाट की हैं, जहां रोजाना कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। नॉर्मल डेड बॉडी और कोरोना से मरने वालों के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ रही है। और अब आलम यह है कि लाशों की तादाद बढ़ने के बाद यहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं हिंडन मॉक्स घाट पर। यहाँ पर इस द्वार पर हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना को लेकर यहाँ भी जो प्रोटोकॉल है, जो यहाँ भी गाइडलाइन है, यहाँ भी जारी हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी डेड बॉडी आती है तो सबसे पहले यहाँ पर बैरियर लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आचार्य हैं, जो यहाँ पर पंडित जी हैं, वह उन्हें टोकन देते हैं। टोकन देने के बाद डेड बॉडी को पहले यहाँ पर रखा जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से अंदर ले जाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। कोरोना की बात करें तो कोरोना के लिए भी यहाँ पर एक अलग इलेक्ट्रिक के द्वारा यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद से सटे नोएडा का भी है, जहां शमशान घाट फुल हो चुके हैं। महामारी ने मरघट मचा दिया है।
इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 54 में स्थित शमशान घाट पर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप सामने देख रहे हैं यह मरीज की अब से कुछ देर पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद जो 54 में स्थित आप देख सकते हैं कि जो परिजन है काफ़ी दूर है, और जो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनका अंतिम संस्कार जो है निगरानी में, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में किया जा रहा है। तो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए इलेक्ट्रिक जो मशीन है उससे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वहीं तस्वीरों को में आप देख सकते हैं किस तरीके से कोविड संक्रमित मरीज को अंतिम संस्कार के लिए अंदर लेके जाया गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना से हालात कितने बेकाबू है ये हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं, ये बैकुंठ धाम पर हम मौजूद हैं, यानी यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये जो विद्युत शवदाहगृह है, यहाँ आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस कतार में खड़ी हैं। हम आपको अगर दिखाएं, 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस, 5 एम्बुलेंस, 6 एम्बुलेंस, 7 एम्बुलेंस। 7 एम्बुलेंस तो हमें यहाँ कतार में दिख रही है और 10-10 घंटे की वेटिंग है, यानी एक शव का अंतिम संस्कार होने में 10 से 12 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मशीनें हैं लेकिन उनमें से केवल 1 मशीन ही काम कर रही है। और यही वजह जिस तरीके से मौतें हो रही हैं कोरोना के चलते, वही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके से वेटिंग में लोगों को, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल कहा था कोरोना से डरिए नहीं लड़िए, लेकिन मौत की रफ्तार देखने के बाद अब डरना जरूरी हो गया है। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अब डर सताने लगा है कि कल होगा या नहीं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और नोएडा से अंकित कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूरे देश में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 1,31,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 780 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली का एम्स, लखनऊ का केजीएमयू, रुड़की का आईआईटी कोरोना का गढ़ बन गए। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ एक बानगी भर है, खतरा इससे ज्यादा खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का खतरा कितना बढ़ गया है और कैसे ये वायरस मौत बनकर मंडरा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली एम्स के 30 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें तो वहां 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही लखनऊ के केजीएमयू के 39 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। सीएम योगी का फ्लीट ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं बरेली जिला अस्पताल की डॉक्टर समेत 77 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा की जिला जेल में 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। इटावा स्टेट बैंक में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं विश्वविख्यात दून स्कूल के 5 टीचर और 7 स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ओएनजीसी के 25 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले। रुड़की आईआईटी के 90 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 16 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम आईआईटी गेट के बाहर मौजूद है। अगर हम आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की में भी ये लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 90 छात्रों में जो है कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए हैं। जो भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनको पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही एंट्री यहाँ पे दी जाएगी। तो पूरी तरह से लगातार जो आईआईटी गेट पे वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी मौजूद है, लगातार उनके द्वारा जो है सुरक्षा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ बानगी भर है उस खतरे का जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जो 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए, उन सभी डॉक्टर्स को कोरोना का टीका लग चुका था। ये चेतावनी है उस अल्टीमेटम की जिसे वक्त रहते समझना होगा, क्योंकि कोरोना कहां कहां फैल रहा है, किस किस को हो गया है, इसके सही आंकड़े इससे कहीं ज्यादा। क्योंकि सच तो यह है कि लखनऊ के केजीएमयू में 12 अप्रैल से ओपीडी सेवाएं बंद होने जा रही हैं।
सच तो ये है कि दिल्ली के एम्स में पहले ही ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई। सच तो ये है अस्पताल मरीजों से फुल है। कई अस्पताल बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं। वेंटिलेटर नहीं होने पर मरीजों को बाईपेप पर रख रहे हैं। और वैक्सीन कोरोना काल के अंधकार में रोशनी की उम्मीद लेकर आई है। अब उसकी भी किल्लत होने लगी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण गाजियाबाद है, जहां वैक्सीन खत्म होने के बाद अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगाना पड़ा। बिल्कुल सही सुना है। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की किल्लत है हमारे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ही लिमिटेड दिया गया था पिछले एक हफ्ते से, और अभी पिछले 2-4-5 दिन से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कुछ ही हॉस्पिटल्स को कुछ वैक्सीनेशन मिल पाया है। अभी हम लोग वैक्सीनेशन मंडे के बाद से नहीं कर पा रहे हैं। सर, जो लोग पहुंच रहे हैं तो क्या करें? थोड़ा सा उनमें गुस्सा है, क्योंकि वो लोग उम्मीद लेकर के आते हैं कि हमें वैक्सीनेशन मिल जाएगा। लगभग दिन प्रतिदिन कितने लोग पहुंच रहे हैं? पहले हम लोग इस तरीके के संकट आने से पहले हम लगभग 200 लोगों को रोज वैक्सीन लगा पा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद से सटे नोएडा का भी है, जहां वैक्सीन तेजी से खत्म हो रही है। हालांकि राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि वैक्सीन खत्म नहीं होने दी जाएगी। देखिए, उनके यहाँ वैक्सीन खत्म होने का अगर बोर्ड लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिले में वैक्सीन खत्म हो गई है। ये तो हो सकता है कि जिला केंद्र से उनके यहाँ कोई वैक्सीन लेने देर से गया हो। ये हो सकता है कि वो जितनी वैक्सीन लेके आया हो उतनी उन्होंने जल्दी लगा दी हो। ये ठीक है, पर उनके यहाँ बोर्ड लगने का मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में, देश में या जिले में वैक्सीन खत्म हो गई। कुल मिलाकर खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का वायरस मौत बनकर मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हर दिन कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको लापरवाही की वो तस्वीरें दिखाने जा रही हैं जो हैरान करने वाली है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। खतरे की घंटी बज रही है। शमशान घाट पर लाशों के लिए जगह कम पड़ रही है। लेकिन बरेली में मजहब के नाम पर विरोध की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको सकते में डाल दिया। ये तस्वीर उस बरेली की जहां पिछले 24 घंटे में 235 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर उस बरेली की जहां धारा 144 लागू है, लेकिन विरोध के नाम पर सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि कोरोना के सबसे विस्फोटक काल में लोगों की जान आफत में डाल दी। उसने धर्म का एक चोला पहने हुए वो शैतानी किस्म का एक शख्स है वो। उसने हमारे महान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद घृणित और बेहुदा बयानबाजी की है और अब तक कर रहा है। और आज हम लोग इसी को लेकर दरगाह शाह शराफत मियाँ हुजूर से गाजी मियाँ हुजूर के साथ, जो मियाँ पीरो मुर्शिद के साहबजादे हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट पर आ रहे हैं और यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपना ज्ञापन देंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बरेली के इस्लामिया मैदान में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी तादाद में लोगों को प्रदर्शन के लिए एक जगह पर कैसे आने दिया, वो भी तब जब देश कोरोना के सबसे खतरनाक लहर से गुजर रहा है। लेकिन बात सिर्फ बरेली की नहीं है। मुजफ्फरनगर में भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने है, जहाँ पंचायत चुनाव के नाम पर चिकन पार्टी रखी गई। यहाँ आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ा दी गई। सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील को भी तार तार कर दिया। बाद में जब ये चिकन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और चिकन पार्टी देने वाले प्रत्याशी लियाकत अली पर कोविड-19 और धारा 144 के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना नई मंडी के ग्राम कथेड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो एक भोज का आयोजन किया गया था। वीडियो का संज्ञान लेकर के प्रकरण की जाँच की गई। जाँच में आरोप सत्य पाए गए। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। विरोध और सत्ता के नाम पर कोरोना की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर आपने देखी। अब आस्था के नाम पर नियम की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर देखी। ये तस्वीर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है, जहाँ मंदिर के अंदर और बाहर इतनी भीड़ थी कि सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया।
सभी मंदिर प्रशासन, मंदिर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सभी के साथ वार्ता करके, उनके साथ समन्वय बैठा के और सभी जगह वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विजिट करके, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये इंश्योर कराया है कि सभी जगह पर एंट्रेंसेस पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए। 100% मास्क का अनुपालन कराया जा रहा है। वहाँ मंदिर में मास्क के बिना एंट्रीज नहीं हो, इस चीज़ को इंश्योर कराया जा रहा है। सामाजिक दूरी का अनुपालन हो, इस चीज़ के लिए भी मंदिर प्रशासन को, मंदिर मैनेजमेंट को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के दूसरे शहरों की तरह मथुरा में भी कोरोना का आंकड़ा दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 113 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना को गंभीरता से न लेना कई सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ 3 तस्वीर या 3 शहरों की बात नहीं है, ये प्रदेश के हर दूसरे शहर का हाल है, क्योंकि हर जगह कोरोना का खतरा है और सब कुछ जानते हुए भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना किस कदर खतरनाक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस खतरे के बावजूद बरेली में ऐसा प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये हाल तब है जब 24 घंटे में बरेली में 235 कोरोना केस सामने आए हैं। बरेली में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस्लाम पर विवादित बयान को लेकर बरेली में ऐसी तस्वीर नजर आई जो किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है। बरेली भी उन शहरों में शुमार है जहां पर कोरोना का डेडली वायरस दोगुनी रफ्तार से अटैक कर रहा है। लेकिन ये भीड़ देखकर आप ही सोचिए कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा अगर हालात ऐसे होंगे। तस्वीरें बरेली के इस्लामिया मैदान की, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग नरसिंहानंद सरस्वती की विवादित टिप्पणी का विरोध जताने पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो विरोध करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई और हालात ऐसे हो गए कि पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए। हालात पर काबू पाने के लिए एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ इस्लामिया मैदान के मंच पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद असजद मियां ने सभी लोगों को शांति के साथ घर वापस लौटने को कहा। लेकिन अचानक फिर से लोगों की भीड़ कुतुब खाना चौराहे पर जमा हो गई। अभी मेरे भाई ने आपको बताया वो सब वही मामला है। कहने का सिर्फ मुझे इतना कहना था कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो आए दिन इस तरह की जो हरकतें हैं ये सब होना बंद हो जाए। देखिए हम किसी भी मज़हब की कोई भी गुस्ताखी करें उसको कोई मजबूत नहीं है, मगर ये मामला जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन हो रहा है। उसको ऐसा कानून होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल बंद हो। उसने धर्म का एक चोला पहने हुए वो शैतानी किस्म का एक शख्स है वो, उसने हमारे महान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद घृणित और बेहुदा बयानबाजी की है और अब तक कर रहा है। और आज हम लोग इसी को लेकर दरगाह शाह शराफत मियाँ हुजूर से गाजी मियाँ हुजूर के साथ, जो मियाँ पीरो मुर्शिद के साहबजादे हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट पर आ रहे हैं और यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपना ज्ञापन देंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लगता है कि इस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स को कोरोना का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि जिस बरेली शहर में इतने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन किया गया, वहां पर कोरोना के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और यहां पर एक दिन में 235 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और सरकार और प्रशासन लोगों से भीड़ न लगाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं ऐसी तस्वीरें जहन में खौफ पैदा कर रही, क्योंकि बरेली में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ किया गया वो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाकर रहें। लोगों की लापरवाही तो आपने देखी, अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए और महामारी कैसे मरघट बन गई इसे समझिए। क्योंकि यूपी के शामली में उस वक्त लापरवाही की सारी हदें पार कर दी जब कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने गई वृद्ध महिला को कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। कोरोना के मुश्किल वक्त में वैक्सीन एक उम्मीद की रोशनी है, लेकिन यूपी के शामली में उस वक्त लापरवाही की सारी हदें पार कर दी जब कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने गई वृद्ध महिला को कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया। और एक नहीं, 3 महिलाओं के साथ ये लापरवाही की गई।
कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने की आधार कार्ड जमा हो, करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के तो कुत्ता काटेगा। ऐसा था भाई साहब, हम गए थे वहाँ से तो नहीं कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड, मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, मुझे पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके वो 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। बस जी हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। वैसे हमारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर जब परिजनों ने हंगामा किया और सीएमओ से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की तो पूरा स्वास्थ्य विभाग इसे छिपाने में जुट गया, लेकिन तब तक बात पूरे शहर में फैल गई। हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब राज्य सरकार वैक्सीन को लेकर लगातार नजर बनाए हुए है। खुद सीएम योगी शहर शहर जाकर इसका जायजा ले रहे हैं। 3 दिन में 3 कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन लगातार कोरोना को लेकर जागरूक कर रहा है। मुश्किल वक्त में वैक्सीन और सावधानी का सहारा है, लेकिन अगर वैक्सीन लगाने के नाम पर खिलवाड़ होने लगे तो सवाल खड़े होना लाजमी है, वो भी तब जब मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।